आज की हमारी यह वीडियो उन संस्थाओं के लिए है, उन एनजीओज़ के लिए है जो अपने यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। यानी कि हमारी तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पर स्कूल कॉलेजेस का संचालन हो रहा है। आज की यह वीडियो स्पेशली उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो जी हाँ, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ आज की स्पेशल वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो संस्थाओं को, उनकी कार्यप्रणाली को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है, और ख़ासकर उन संस्थाओं को जो अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोचिंग सेंटर्स या स्कूल कॉलेज इत्यादि का संचालन कर रहे हैं। तो चलिए जी, अधिक जानकारी के लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जहां पर तमाम प्रकार के स्कूल कॉलेजेस जो है ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान जो PWD एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटी में रजिस्टर्ड हैं और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए रजिस्टर्ड हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक पॉइंट आप चेक कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि एक मौका दिया गया है शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, गैर सरकारी संस्थानों को भी, NGOs को भी प्रत्याशित एजेंसी के रूप में, यानी कि एक्सेलरेशन एजेंसी के रूप में जुड़ने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने जो है आपसे एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जो है मांगा है, जिसके लिए संबंधित जो वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर इस पर्टिकुलर एक्लेरेशन के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, इसकी बेहतर जानकारी के लिए और इस प्रोसेस को लाइव रूप से समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं डायरेक्टली अब इस जो है वेबसाइट पर, और इस पर्टिकुलर विषय पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है इसको हम लाइव रूप से फिल करके आपको दिखा सकें, जिससे कि जब आप इस एक्लिएशन के लिए आप आवेदन कर रहे हों, इस एफिलिएशन के लिए आप आवेदन कर रहे हों, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। राइट, तो एफिलिएशन एजेंसी के रूप में जब आप यहाँ पर आवेदन करना चाहेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है। राइट, जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस वेबसाइट पर जब आप जाते हैं, E-एक्रीडेशन आप देख रहे होंगे, NIOS की वेबसाइट है। यहाँ पर एक्रीडेशन से संबंधित जो है प्रोसेस आपको दिया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ AA, ध्यान दीजिएगा, जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रत्याशित एजेंसी AA बनने के लिए आमंत्रित किया गया है NGOs को। तो किसी और AVI AI पर आपको नहीं जाना है, आपको जाना है रजिस्ट्रेशन ऑफ AA पर। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपका काम नहीं करेगा, आपको नीचे वाले लिंक से प्रोसेस करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर AA, जो कि आपके विज्ञापन में दिया गया था संस्थाएं या गैर सरकारी संगठन NGOs के लिए AA बनने का मौका। राइट, तो AA वाला जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर AA, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके पास ये एप्लीकेशन 5 डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाएगी, जैसे कि कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, उसके बाद कुछ अदर डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, देन आफ्टर आपकी सोसाइटी या ट्रस्ट की डिटेल्स ली जाएंगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं और रिव्यू करते हुए आपके फॉर्म को आपको जो है सबमिट करना है। तो चलिए, मैं जल्दी से इस एप्लीकेशन को बताता हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या जानकारी देनी है। जैसे कि हमें आपको यहाँ पर एक टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है कि भाई आप मदरसा हैं, ITI चलाते हैं, जन शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, भारतीय ग्राम परंपरा के अंतर्गत जो है IKTs आप जो है संचालित कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जनरल स्कूल टैग करना है, जैसे कि आप जनरल स्कूल चला रहे हैं। राइट, आपको देनी है अपनी दर्पण ID। उसके बाद एक्रीडेशन प्रोसेस आपको जो है सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप क्लास 1st to 3rd जो भी आपका शैक्षणिक संस्थान का स्तर है उसके हिसाब से आप इसको जो है सेलेक्ट करते रहेंगे। देन आफ्टर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप सिर्फ अपने यहाँ पर मेल बच्चों को ही पढ़ाते हैं, यानी कि लड़कों को ही पढ़ाते हैं, या लड़कियों को पढ़ाते हैं, या सिर्फ दोनों को ही पढ़ाते हैं। राइट, तो आप बोथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको
कैपेबिलिटी जो है कैपेसिटी ऑफ द सेंटर आपको सेलेक्ट करना है कि आपके सेंटर की कैपेसिटी कितनी है, 150 बच्चों की, 300 बच्चों की, 500 बच्चों की, राइट। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट एक्रीडेटेड विद NIOS, क्या पहले से NIOS के साथ आपका संस्थान जो है वो एक्रीडेटेड है, तो आपको येस और नो टिक कर देना है। इज इंस्टीट्यूट फिक्स्ड एन एग्जाम सेंटर फॉर कंडक्टिंग NIOS एग्जाम, क्या NIOS एग्जाम के लिए आपके सेंटर को कभी ऑप्ट किया गया है, तो उसको आपको जो है येस और नो कर देना है। देयर आफ्टर आपको अपने स्कूल का नाम देना है, एड्रेस देना है, प्रिंसिपल का नाम देना है, आपका एड्रेस के अंदर विलेज जो है सिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट है ना, डिस्ट्रिक्ट और जियो ब्लॉक, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको एड्रेस के कॉलम में सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का नंबर, यहाँ पर आपको नेम देना है उनका। उसके बाद आपको जो है वहाँ का STD कोड देना है, फ़ोन नंबर देना है स्कूल का। देन आफ्टर आपको मोबाइल नंबर देना ऑफिस का। बेसिक लैंड डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास क्या है, आपका स्कूल जो है लीज पर है, रेंट पर है, ओनरशिप में है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस आपसे मांगे जा सकते हैं। लैंड ओनर की जानकारी यहाँ पर अगर देनी है, अगर आपने यहाँ पर जो है लीज पर या रेंट पर सेलेक्ट किया है, राइट, तो लैंड ओनर की जानकारी देनी है। और इवन आपने अगर ओनरशिप में भी दिया है तो भी आपको लैंड ओनर की जानकारी यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर जो है भूमि के मालिक हैं, तो आपको उस भूमि का जो भी मालिकाना हक है जिसके पास, उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एड्रेस और पिन कोड के बाद आपको ईमेल ID, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देना है आपके जो है उस स्कूल की लोकेशन का, और यहाँ से आपको जो है OTP जनरेट कर देना। जैसे आप OTP जनरेट करते हैं, आगे का प्रोसेस क्या रहता है, मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमसे अदर डिटेल्स मांगी गई हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास जो है OTP आ गया है, तो हम जल्दी से इसके OTP को फाइल कर देते हैं। मोबाइल या आपकी जो मेल है उस पर OTP आएगा आपके पास। अब यहाँ पर हमें देनी है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, आपके नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं कितने हैं 6th क्लास के अंदर, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं 7th क्लास के अंदर, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 7th में, 8th में, तो ऐसी 6, 7, 8 जो आपने फाइल किया है, जो भी आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको यहाँ पर जो है देने हैं। देन आफ्टर आपको प्रोवाइड करना नंबर ऑफ़ क्लासरूम, नंबर ऑफ़ मल्टीपल हॉल्स, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ़ टीचर्स, राइट। आपको लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लेनी है, वेबकैम है या नहीं है, प्रोजेक्टर है या नहीं है, ब्रॉडबैंड है या नहीं है, CCTV है या नहीं है, ऑडियो वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, या सफिशिएंट जो है सुटेबल फर्नीचर है या नहीं है। ये जानकारी आपको फिल करके इसके नेक्स्ट पार्ट पर आपको पहुंच जाना। चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जाएगा हमारी ट्रस्ट या सोसाइटी का नाम, हमारे सोसाइटी का एड्रेस, हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या ईयर क्या है, उसके बाद संस्था का रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है, और पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। यहाँ पर अगर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका फिक्स नहीं है, यानी कि जो है लाइफ टाइम वैलिडेट है, तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम को ही जो है टाइप करेंगे। चलिए इस पार्ट को भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए जी, हमने अपनी संस्थान की जानकारी को भी फिल कर दिया। अब हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंटेशंस। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमसे क्या क्या पार्ट मांगे गए हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमें अपनी संस्था की जो है रजिस्ट्रेशन की कॉपी अपलोड करनी है। देन आफ्टर आपका मेमोरेंडम जो है अपलोड करना है। देन आफ्टर गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स जो हैं हमारे, उनके ऑक्यूपेशन और उनका एड्रेस के साथ जो लिस्ट है हमारी, वो आपको अपलोड करनी है। देन आफ्टर आपको जो है स्कूल कोर्सेज, ओपन स्कूल कोर्सेज चलाने के लिए जो भी आपने अपना रेजुलेशन किया है मैनेजमेंट के साथ, वो आपको अपलोड करना है। 3 साल की जो है आपको इनकम एक्सपेंडिचर की जो है ऑडिट रिपोर्ट्स आपको जो है अपलोड करनी है। उसके बाद टीचर्स की जो लिस्ट है, जैसे सब्जेक्ट उनका क्या है, टीचिंग का क्वालिफिकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या रही है, एक्सपीरियंस, लेंथ ऑफ सर्विस क्या रही संस्थान में आपके, वो सारी लिखी हुई जो लिस्ट है आपकी, वो अपलोड करनी है। देन आफ्टर आपको कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट पेरेंटिंग द लैंड ऑफ द स्कूल, जैसे स्कूल ऑनरशिप में अगर आपका है या लीज पर है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाने हैं। एग्रीमेंट पर है, रेंट पर है, तो उसका रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। एफिडेविट ड्यूली फिल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द एप्लीकेशन, तो प्रिंसिपल के माध्यम से जो है एक एफिडेविट आपको यहाँ पर देना है। परफॉर्मा ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के अपॉइंटमेंट का परफॉर्मा यहाँ पर आपको अपलोड करना है। MOU आप जो है यहाँ पर अपलोड करना है आपको। ड्यूली फील्ड जो है एक MOU होता है, इस पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर कोऑर्डिनेटर की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं उनके, और फोटोग्राफ ऑफ द बिल्डिंग, जो है स्कूल बिल्डिंग के जो टॉयलेट्स हैं उसकी फ़ोटोग्राफ आपको जो है अपलोड करनी है, बिल्डिंग के, क्लासरूम के और टॉयलेट्स के। देन आफ्टर
कोई अदर डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है, और अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर जाकर इसके जो रिव्यू करना है आपके पूरे एप्लीकेशन को, और उसके बाद इसको जो है सबमिट कर देना है। जो भी एक पर्टिकुलर जो चार्ज NIOS आपको करता है वो चार्ज आपको जो है फिर सबमिट कर देना है। और इसके साथ ही आप जो है NIOS यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के आपको जो है एक्रीडिटेशन आपको आपकी संस्थान को मिल जाती है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोसेस को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी हमारी संस्थाएं हैं जो शैक्षणिक संस्थान चलाती हैं, वो NIOS के लिए आप अपना आवेदन ज़रूर से प्रस्तुत कीजिएगा, जिससे कि वहाँ से एप्लीकेशन के साथ या एक्रीडिटेशन के साथ आप अपने यहाँ पर ओपन स्कूलिंग के एजुकेशन को भी जो है आप आगे कैरी ऑन कर सकें। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।